आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 11 अ मैरिज प्रपोजल, जो कि एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया एक स्टोरी है, एक ड्रामा है। तो इसमें हम आज देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैरिज प्रपोजल इज अ, यानी कि आपसे पूछा गया है कि यह जो चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल, यह क्या है। ऑप्शन है ए ड्रामेटिक स्टोरी, यह एक ड्रामेटिक कहानी है। बी हिस्टोरिकल स्टोरी, यह एक हिस्टोरिकल कहानी है। सी मैजिकल स्टोरी, यह एक मैजिकल कहानी है। डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस ऑप्शंस के सहायता से आपको बताना है कि अ मैरिज प्रपोजल क्या है। तो यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ड्रामेटिक स्टोरी। यह एक ड्रामेटिक स्टोरी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यदि आपने इस स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो आप इसका समरी पढ़ सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटालिया वॉज द वाइफ ऑफ, यानी कि आपसे पूछा गया है कि इस चैप्टर में एक नटालिया, एक लड़की है जो कि किसकी वाइफ है। नटालिया इस चैप्टर में एक लड़की है, वह किसकी वाइफ है, किसकी पत्नी है, यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। ए जॉनसन, नटालिया जो है जॉनसन की पत्नी है। बी लोमोव, यह लोमोव की पत्नी है। या सी चुबुकोव, यह चुबुकोव की पत्नी है। और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो आपसे पूछा गया है कि नटालिया किसकी पत्नी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोमोव। ओके, यह लोमोव की पत्नी है। इसमें बात हुआ है कि जब लोमोव का नटालिया से शादी नहीं हुआ रहता है, मतलब कि जब तक शादी नहीं हुआ रहता है तब तक नटालिया लोमोव की एक दोस्त होती है, एक फ्रेंड होती है। लेकिन जब नटालिया का लोमोव से शादी हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, उसकी वाइफ बन जाती है। तो जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप ध्यान में रखें कि जब शादी से पहले पूछा जाएगा तो दोस्त थी नटालिया लोमोव की, और जब शादी के बाद पूछा जाए तो क्या थी, उसकी वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम हैविंग अ हीट फेलियर हु सेज इन द स्टोरी। देखिए, यह जो स्टेटमेंट है आई एम हैविंग अ हीट फेलियर, यह इस कहानी में किसने कहा है, यानी कि किसके मुख से यह स्टेटमेंट निकला है। तो ऑप्शन है ए नटालिया, वह जो लड़की है नटालिया उसके मुख से। बी लोमोव, उसके पति के मुख से। लोमोव एक लड़का है जो कि नटालिया का हस्बैंड है। सी चुबुकोव, ये चुबुकोव कौन है, तो इसी में मैं आपको बता देता हूं कि नटालिया के पिताजी हैं। नटालिया के पिताजी कौन हैं, तो चुबुकोव, और नटालिया उनकी बेटी है, और लोमोव उस नटालिया का हस्बैंड है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि आई एम हैविंग अ हीट फेलियर, यह स्टेटमेंट कौन बोले हैं, किनके मुख से निकला है। तो ऑप्शन ए नटालिया के, बी लोमोव के, सी चुबुकोव के, और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नटालिया। यह नटालिया बोली है और नटालिया के मुख से यह निकला है। क्या, तो आई एम हैविंग अ हीट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोमोव वॉज अ नटालियाज डॉट डॉट। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लोमोव नटालिया का क्या था।
ऑप्शन है ए फ्रेंड, उसका दोस्त था, बी ब्रदर, उसका भाई था, सी नेबर, उसका पड़ोसी था, और डी हस्बैंड, उसका हस्बैंड था। तो देखिए ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान में रखें कि पूछा गया है कि लोमोव नटालिया का क्या था। तो सबसे पहले तो जो लोमोव था वो नटालिया का नेबर था, पड़ोसी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नेबर, यानी कि लोमोव उस नटालिया का पड़ोसी था। उसके बाद पड़ोसी होने के साथ साथ वो जो लोमोव है वो नटालिया का दोस्त बना, और दोस्त बनने के बाद लोमोव नटालिया से शादी किया, तब क्या बन गया, उसका हस्बैंड बन गया। तो इस तरह से आप स्टेप वाइज स्टेप इसका आंसर याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी आपको पूछा जाए कि लोमोव नटालिया का क्या था, तो नेबर था। अगर नेबर नहीं देता है तो जरूर फ्रेंड देगा ऑप्शन में, तो फ्रेंड टिक करिए। अगर फ्रेंड नहीं देता है तो क्या देगा, तो हस्बैंड, तो हस्बैंड आप टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, चुबुकोव वॉज अ, यानी कि पूछा गया है कि चुबुकोव क्या थी। ऑप्शन है ए बिजनेसमैन, बी पोएट, सी ड्रामाटिस्ट, डी लैंड ऑनर। यानी कि इस ऑप्शन के सहायता से आपको बताना है कि चुबुकोव क्या थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लैंड ऑनर, यानी कि यह जमीन के मालिक थे, एक तरह से जमींदार इन्हें कहा जा सकता है। तो चुबुकोव क्या थे, एक लैंड ऑनर यानी कि जमींदार। और चुबुकोव जो थे नटालिया के पिताजी थे। ओके, इस कहानी में जो नटालिया का नाम आया है, उस नटालिया के पिताजी कौन थे, तो चुबुकोव। और चुबुकोव क्या थे, तो एक लैंड ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले, यानी कि प्ले का अर्थ यहाँ पे नाटक होगा, खेल होगा, एक ड्रामा होगा। तो 6 नंबर का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ए बी सी और डी, इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें एक प्ले का बात हुआ है, एक नाटक का बात हुआ है, एक ड्रामा का बात हुआ है। तो ऑप्शन है ए अ मैरिज प्रपोजल, बी अ पिंच ऑफ स्नफ, सी द अर्थ, और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ मैरिज प्रपोजल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अ मैरिज प्रपोजल एक ड्रामेटिस्ट स्टोरी है, यानी कि यह एक नाटक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ मैरिज प्रपोजल, न कि अ पिंच ऑफ स्नफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। पूछा गया है कि इस कहानी में जो लोमोव है लड़का, उस लड़का लोमोव के पास जो कुत्ता होता है, उस कुत्ते का नाम आपसे पूछा गया है कि लोमोव के कुत्ते का नाम क्या है। ऑप्शन है ए टॉमी, बी लिप, सी गेस, और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे बता सकते हैं कि लोमोव के कुत्ते का नाम क्या है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेस। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी गेस। देखिए यहाँ पे लोमोव के जो डॉग था, जो लोमोव का डॉग था, उसका नाम गेस था। और एक पॉइंट इसमें यह भी याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि नटालिया का जो डॉग था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी लिप। ओके, जो नटालिया का डॉग था उसका नाम क्या था, तो लिप। तो नटालिया के कुत्ता का नाम लिप और लोमोव के कुत्ता का नाम गेस। ये दोनों कुत्तों का नाम जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटालिया इज द years old daughter of चुबुकोव, यानी कि पूछा गया है कि यह जो लड़की नटालिया थी, यह चुबुकोव की
जो बेटी थी चुबुकोव की बेटी नटालिया वह कितनी साल की थी? ऑप्शन है ए 25 ईयर 25 साल की, बी 20 ईयर 20 साल की, सी 23 ईयर 23 साल की, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप यदि जानते हैं तो आप हमें बताइए। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा कि जो चुबुकोव की बेटी नटालिया थी वह 25 ईयर की थी, यानी कि 25 साल। ओके, 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की यह लड़की थी। कौन? तो नटालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैरिज प्रपोजल हैज बीन रिटन बाय। देखिए यह जो चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल, यह किसके द्वारा लिखा गया है? इसके राइटर का नाम आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं इसके राइटर का नाम। ऑप्शन है ए एंटन चेखव, बी जर्मन ग्रीर, सी मनोहर मालगोंकर और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है, आप हमें बताइए अ मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंटन चेखव। अ मैरिज प्रपोजल के राइटर एंटन चेखव हैं। और जो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं जर्मन ग्रीर, ये हमारी 7वीं चैप्टर अ चाइल्ड इज बोर्न के राइटर हैं जर्मन ग्रीर। और जो फिर आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं मनोहर मालगोंकर, ये हमारे प्रोज सेक्शन 3रा चैप्टर के राइटर अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हैं मनोहर मालगोंकर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंटन चेखव अ मैरिज प्रपोजल के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटन चेखव वॉज अ डॉट डॉट, यानी कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं एंटन चेखव, ये क्या थे? ऑप्शन है ए ड्रामाटिस्ट, एक ड्रामाटिस्ट थे, बी शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे, सी डॉक्टर, डॉक्टर थे, डी ऑल दिस, यानी कि आप ऊपर से ए बी और सी जो ऑप्शन देख रहे हैं ये तीनों थे। तो ये आपको इसका आंसर बताना है कि एंटन चेखव इनमें से क्या थे। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल दिस, यानी कि ऊपर का जो आप 3 ऑप्शन देखे हैं ड्रामाटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड डॉक्टर, ये तीनों थे। कौन? तो एंटन चेखव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटन चेखव वॉज बोर्न इन, यानी कि आपसे पूछा गया है कि एंटन चेखव का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है ए 1859, बी 1850, सी 1860, डी 1865, यानी कि इनका जन्म 1859, 1850, 1860 और 1865 इसमें से कौन से डेट पे इनका जन्म हुआ था, यही आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। जो एंटन चेखव हैं इनका जन्म 1860 यानी कि 1860 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1860 में। और इसी में याद रखें कि इनका जो डेथ है, इनका मृत्यु, वह कब हुआ था? तो 1904 में। ये दोनों पॉइंट आप एक ही जगह याद रखें। इनका जन्म 1860 और मृत्यु 1904 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री सिस्टर्स हैज बीन रिटन बाय। देखिए यह इनका बुक का नाम है द थ्री सिस्टर। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि इसके राइटर कौन है। तो पूछा गया है कि इनकी एक रचना है द थ्री सिस्टर्स, यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन है ए डोरोथी एल्सियर्स, बी एंटन चेखव, सी महात्मा गांधी और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो आंसर आप जानते हैं। तो चलिए हम देरी न करें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटन चेखव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एंटन चेखव। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि द थ्री सिस्टर्स किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखें एंटन चेखव। इसके अलावा इनका एक और बुक है, वो भी आप याद रखें। बुक का नाम है अंकल वन्य। क्या नाम है? तो अंकल
अंकल वन्य। ये इनका एक और बुक है जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनका 2 बुक का नाम आप याद रखें, एक अंकल वन्य और दूसरा द 3 सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नटालिया लव्स टू डॉट डॉट इन दिस स्टोरी, यानी कि यह जो कहानी है, इस कहानी में नटालिया लव करती है यानी कि प्यार करती है। तो इस ऑप्शन से बताना है कि नटालिया किससे प्यार करती है। ऑप्शन है ए चुबुकोव, चुबुकोव इसके पिताजी थे, पिताजी से। बी लुमोव, लड़का से। सी एंटन चेखोव, राइटर से। और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप जान गए होंगे, इसका आंसर टिक कर लिए होंगे, तो आप हमें बता सकते हैं। तो यह जो थी नटालिया, यह लुमोव से प्यार करती थी और उसी से शादी भी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुमोव। तो दोस्तों इस तरह से हमारा अ मैरिज प्रपोजल यानी कि प्रोज सेक्शन का लास्ट चैप्टर अ मैरिज प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।